ये तो नेतृत्व की बात हो गई। राहुल गांधी संसदीय दल के नेता हो, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन हो और किसी गैर गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जाए, ये प्रशांत किशोर का नेतृत्व को लेकर फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है गठबंधन, क्योंकि आप तो चुनाव विश्लेषक हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। पीके के इस प्रेजेंटेशन में 358 लोकसभा सीटें चिन्हित की गई हैं, जिनमें कांग्रेस अकेले लड़े और बाकी सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दे, अभी से त्याग कर दे और मन बना ले कि सारी सीटों पर लड़ने का जो लालच है अब वो नहीं करना चाहिए। आपको कैसे समझ में आता है, क्या ये चलेगा या कांग्रेस इसे स्वीकार कर पाएगी? देखिए, चलेगा या नहीं चलेगा, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसमें तो कोई नई बात नहीं है। जो पीके ने कहा है कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस के पास अब इतना दम नहीं है, वो पार्टी में इतनी दम नहीं है कि पार्टी 542-543 सीटों पर अपने चुनाव लड़े। और इस बात की चर्चा तो बहुत पहले से हो रही है कि पार्टी को कई सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सीटें अपने गठबंधनों के लिए छोड़ देना चाहिए। अब सवाल आपका दूसरा सवाल था, ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो चलाना ऐसे ही पड़ेगा, पेट्रोल डालनी पड़ेगी गाड़ी में, चलाने के लिए इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस की गाड़ी को चलाने के लिए मुझे लगता है यही एक तरीका, यही पेट्रोल है कि भाई आपको लिमिटेड सीटों पर लड़ना होगा और सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की जो आकांक्षा है, अगर आकांक्षा है या बराबर इस बात का जिक्र होता है कि पार्टी का कैडर क्या करेगा। बिहार में अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी राज्य में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अगर आप बंगाल में चुनाव नहीं लड़ते तो आपका पार्टी का कैडर क्या करेगा। भाई पार्टी का कैडर क्या करेगा, चुनाव लड़कर लगातार हारता रहेगा तो भी वही रहेगा। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मॉडल तो ठीक है, लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी सीटें अपने गठबंधन के लिए छोड़ दें। अब मेरी सोच थोड़ी सी अलग है कि गठबंधन के लिए जब आप दूसरी सीटों को छोड़ते हैं तो क्या एक वो फॉर्मल गठबंधन हो। मेरा अपना मानना है जितना बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश करेगी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ, उतना बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि इसे मोदी विरोधी एक तरह से पार्टियों का एकजुटता दिखाई पड़ेगा, जिससे एक काउंटर पोलराइजेशन होने की गुंजाइश है। मेरी अपनी समझ ये है, दूसरी पार्टियों के लिए छोड़े लेकिन उसे गठबंधन ना कहें। मान लीजिए बंगाल का एग्जाम्पल, बंगाल में आप 1-2 सीटों पे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ें, लेकिन फॉर्मल गठबंधन ना भी हो, आप छोड़ दें सीटों को। उसका फायदा यह है, गठबंधन अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी मजबूरी नहीं है कि आप दूसरी विपक्ष की पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैंपेन करेंगे। आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन करें, दूसरी कंस्टिट्यूंसी में ना जाएं। तो ये जो एक एंटी मोदी प्लेटफॉर्म अगर आपने बनाने की कोशिश की देश भर में, उसका शायद कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा मुझे दिखाई पड़ता है। काउंटर पोलराइजेशन होने की गुंजाइश है। दूसरी पार्टियों के लिए सीटें छोड़ें बिना एक फॉर्मल गठबंधन किए। ओके। और ये जो SC ST, भूमिहीन, शहरी, गरीब, मिडिल क्लास, महिला, किसान, यूथ, जो ये आइडेंटिफाई किए हैं वोटर्स जिन तक कांग्रेस को पहुंचने के लिए जोर लगाना चाहिए, इसमें तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोई बहुत ब्रिलियंट कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि सारी पार्टियां आजकल इन्हीं सेगमेंट्स को टारगेट करती हैं। संजय जी, आपने कह दिया वही बात कि कोई ब्रिलियंट आइडिया नहीं है, ऐसा मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन वो प्रशांत किशोर हो या कोई और किशोर हो, कोई ब्रिलियंट आइडिया कहां से लाएगा, क्या आइडिया है। और ये जो आइडिया है वो बिल्कुल सही है, चाहे वो प्रशांत किशोर दे रहे हैं चाहे कोई और दूसरा कह रहा है। दलित और आदिवासियों की तादाद 1/4 अगर दोनों को मिला दे तो 22.5% है मतदाताओं में। अगर आप इनको टारगेट कर सके, महिलाओं की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं का बढ़ चढ़कर अब चुनावों में हिस्सेदारी हो रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है और हर पार्टी को करना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, तो कांग्रेस को जरूरत है कि इन यूनिट को मजबूत करे और टारगेट करे कि दलितों को कैसे अपनी ओर लाया जाए। और दलितों पर फोकस इस बात के लिए इस वजह से भी है कि एक जमाना था दलितों का बड़ी संख्या में कांग्रेस को मिलता था, तो कांग्रेस को अभी भी लगता है शायद, और बीएसपी नीचे जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे दिखाई पड़ता, अलग अलग राज्यों में देखें तो बीएसपी एक जगह विकेट कर रही है और उसको फिल करने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ करके दलितों का हाथ थाम सकती है और अपनी ओर मोबिलाइज कर सकती है। तो ये ऐसे सेक्शंस ऑफ वोटर्स है जिनकी तादाद ज्यादा है, इन ब्लॉक वोट करने की टेंडेंसी होती है, महिला वोटरों में ऐसी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी तो ठीक है,
अब सवाल यह है कि ओके। ये कागज पर एक नक्शा बनाया गया है, अब इस नक्शे पर आप इमारत कैसे खड़ी करते हैं? ईंट लानी होंगी, सीमेंट बालू लाना पड़ेगा, आपको मजदूर लाने पड़ेंगे काम करने के लिए। क्या कांग्रेस ये सब जुटा पाएगी? अगर जुटा पाएगी तो मुझे लगता है कि सक्सेस के प्रगति राह पर चल पड़ेगी। सक्सेस होगा या नहीं ये कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम उस रास्ते चल पड़ेगी। ओके, ऑल राइट। AK वाजपेयी